नंबर 1 है, एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है और ऑप्शन इसका दिया गया है कि ऑप्शन 75% है, 80% है, 65% है और 70% है। तो इसमें बताया गया है कि वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, तो वृत्त का व्यास मान लेंगे, अभी तो हमें नहीं पता है, मान लेंगे, माना वृत्त का व्यास, माना वृत्त का व्यास d बराबर 100%, कितना हो जाएगा 100%। अब इसी में कह रहा है व्यास में 75% बढ़ाने पर, तो वृद्धि हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वृद्धि हो रहा है 100 पर, 100 में वृद्धि हो रही है 75% की, और बटे में वृद्धि जिस पे होती है उसको हम बटे में लिखते हैं, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 पर वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा 100 में जुड़ेगा 175 हो जाएगा, बटे 100 हो गया, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ये आ गया 7/4, 7/4 हो गया। अब ये हमें व्यास मिल गया है, ये d हो जाएगा, ये d, और व्यास हमने d माना था, तो ये हमें 2 व्यास मिल गए हैं, तो 75% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि पहले d1 हमारा 4 था और d2 हो गया 7, ये हो गया। आगे परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr, लेकिन इसको व्यास में दिया गया है तो व्यास में लिखेंगे 2πd1 बटे 2πd2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा हमारा d1 बटे d2, तो d1 का मान है 4, इसको हम 4 लिख लेंगे, बराबर 4 हो गया, बटे d2 का मान है 7 हो गया। ये हमारा परिमाप आ गया है, यानी परिमाप हमारा पहले 4 था, अब बढ़कर 75% बढ़ा है, तो वो 7 हो गया है। तो अब हम वृद्धि निकालेंगे। जब वृद्धि निकालना होता है तो सबसे पहले हम जिस पे वृद्धि हो रही है उसी पर हम निकालते हैं, तो 4 वृद्धि हो रही है 4 पर, और 4 में से कितना वृद्धि हो रही है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 की वृद्धि हो रही है, तो 3 को हम अंश में लिखेंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 3 गुणे 25, और गुणा करेंगे इसको, 25 तिया 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 2 है, एक व्यक्ति एक गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल है, तो हमें उसके खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो इस प्रश्न में 10 चक्कर लगा रहा है, तो 4.4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी उसका खेत गोलाकार है, उसका खेत गोलाकार है और वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो 4.40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 10 चक्कर में चली गई दूरी, 10 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 4.40 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, तो वो 10 चक्कर लगा रहा है तो इतनी दूरी तय कर रहा है। 10 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 4.4 किलोमीटर है। आगे एक चक्कर में हम निकालेंगे, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर यह हो जाएगा 4.4
0 और ये 10 से भाग दे देंगे तो ये 1 चक्कर में आ जाएगा। और ये है किलोमीटर में, इसको हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, 0.440 किलोमीटर में है। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा। तो अब ये आ चुका है हमारा मीटर में, 1000 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 840 और 3 जीरो इधर है, 3 जीरो बढ़ा लेंगे और 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव, ये हो जाएगा मीटर में। आगे अब ये 1 चक्कर में आया है तो वृत्ताकार खेद की परिधि आ चुका है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 गुणे आर हो जाएगा बराबर के 440, क्योंकि इधर का 3 जीरो हट जाएगा तो केवल 440 बचेगा। आर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 440 गुणे 22 और 2 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, 2 गुणे 22 हो जाएगा और 7 भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा। 22 दूना 44, 44 से 44 कट जाएगा। आर बराबर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 7 दाम 70 मीटर आ चुका है। अब हमें वृत्ताकार खेद का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7, 22/7 गुणे आर का मान है 70 तो 70 हो जाएगा। इधर स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 70 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 10 आ चुका है। इसको काटेंगे, गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 और डबल जीरो है, डबल जीरो उतार लेंगे, इतना मीटर आ चुका है ना, मीटर। आगे बात करें 15,400 मीटर आ चुका है। तो 15,400 मीटर तो इसमें नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसको क्या करेंगे, हेक्टेयर में लाने के लिए हम भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10,000 हेक्टेयर होता है। तो 1 मीटर बराबर 10,000 हेक्टेयर, तो 10,000 से इसको हम भाग देंगे। जब 10,000 से इसको भाग देंगे तो 10,000 से भाग देंगे तो 4 जीरो है, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.54। 10,000 से इसको भाग देंगे तो ये हेक्टेयर में आ चुका है ना, तो इसको हेक्टेयर में लिखेंगे, ये हेक्टेयर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्ताकार खेत में लेवलिंग का खर्च 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 7700 रुपये है। इस पर चारों ओर से 1.20 रुपये प्रति मीटर की दर से पुताई का खर्च कितना होगा। तो बता रहा है प्रश्न में कि वृत्ताकार खेत है, उसमें लेवलिंग करा रहा है तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। आगे और ये 7700 कुल खर्चा आ रहा है और ये रुपए में है, ये पैसे में है, तो इसको सबसे पहले 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो लेवलिंग का खर्च 50 पैसे है, 50 पैसे। इसको हम रुपए में लाने के लिए 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो 100 से इसको भाग देंगे तो 0.50 हो जाएगा, ये आ जाएगा रुपए में। कुल खर्च बराबर कुल खर्च, इसका कुल खर्च हो रहा है 7700 रुपये, 7,700 रुपये खर्च हो रहा है। अगर हम इससे 0.50 पैसे से इसको भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको हम भाग देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 7700 बटे 0.50। दशमलव हटाएंगे तो इसमें
2 जीरो बढ़ाएंगे, आगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इससे गुणा होगा, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15 और डबल जीरो उतार लेंगे, यानी 15,400 रुपये, 15,400 रुपये। अब रुपये तो लिखा है लेकिन रुपये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको भाग दे दिए हैं तो अब ये आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्षेत्रफल मिल चुका है हमें, तो इसको हम मीटर कर देंगे। और क्षेत्रफल मिला है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 15,400 है, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे आर स्क्वायर बराबर 15,400, आर स्क्वायर बराबर करेंगे 15,400 गुणे ये 22/7 है, इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा, 7/22, 22 से इसको काटेंगे, 22 सत्ते 154 हो जाएगा और डबल जीरो उतर जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 सता 49 हो जाएगा और इधर हो जाएगा डबल जीरो। आर बराबर करेंगे, इधर वर्ग है, बराबर के इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 49 100 आ जाएगा। आर बराबर करेंगे 4900 का वर्गमूल होता है 70, ये हो जाएगा 70 मीटर, ये आ चुका है। आगे कह रहा है कि चारों ओर से पुताई करवाना है, तो पुताई करवाएंगे तो चारों ओर से यानी परिध पर कराएंगे, तो परिध का सूत्र लिख लेते हैं, परिध की पुताई, परिध की पुताई, परिध की पुताई करने के लिए हमें 2 पाई आर यानी परिध का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और गुणे में खर्च कितना आ रहा है 1.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो मीटर में ये है तो इसको हम गुणे में लिख लेंगे 1.20, इससे गुणा कर देंगे। आगे ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे आर का मान है 70, 70 लिख लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा और गुणे में 1.20 इतना है, गुणा करेंगे 22 दूना 44 हो जाएगा, ये आ चुका है 44 और 10 है तो 1 जीरो हो जाएगा, 440 हो गया गुणे और 1.20 ये हो जाएगा। आगे जब हम 440 है गुणे में 1.20 है, 20 इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो उतार लेंगे, 44 और 12 का गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 हो चुका है। अब 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 528 रुपये, 528 रुपये हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है।